है और सोना हो तब डायपर पहनाती है। काश मेरे पेरेंट्स मुझे समझ पाते और काश बेबीज ऐसे बात कर पाते, बट रियलिटी है ये। इंटरेस्टेड। तो Car.ai एक AI पावर्ड को पेरेंट, ये बच्चों की क्राइज को डिकोड करता है, पेरेंट्स को देता है मेडिकली ग्राउंडेड एडवाइस। हम बनाते हैं किसी भी तरीके का सॉफ्टवेयर, वो भी 10 times फास्टर और 20% कॉस्ट पे। I'm impressed by you guys, particularly to see women as CTOs. I hope that you become a poster child for women in tech in India and hopefully the world. हेलो शार्क्स, आपके और हमारे लिए कैंडी स्टिक और स्पून घर की मामूली चीजें हैं, लेकिन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम वाले बच्चे इन चीजों को देखकर घबरा जाते हैं, क्योंकि ट्रेडिशनली स्पीच थेरेपिस्ट इन चीजों का इस्तेमाल थेरेपी में करते हैं, जैसे माउथ ओपन करना, टंग पुल करना, जो पेनफुल और अनकंफर्टेबल होता है, क्योंकि ये थेरेपी के लिए बने ही नहीं। हमारा अपना बच्चा जो खुद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में है, ये सब ट्रॉमा झेल चुका है। जब मैं सारी चीजों का घर पे यूज करती थी, वो रोता था, चिल्लाता था, बाइट करता था और कोई प्रोग्रेस ही नहीं हो रहा था। तो मैंने ठाना नेवर अगेन और हमने बनाया स्पीच गियर। नमस्ते शार्क्स, मैं भारत चंद्रा, मैं लीना चंद्रा और हम आए हैं नोएडा से। स्पीच गियर्स में हम 30+ थेरेप्यूटिक टूल्स बनाते हैं जो सेफ और हाइजीन है, और ये बच्चों में कम्युनिकेशन, फीडिंग और स्पीच को इम्प्रूव करते हैं। ये थेरेपिस्ट, पेरेंट्स और बच्चे के लिए बेहद कन्वीनियंट है। हमारा पहला प्रोडक्ट है हिकी। हिकी बच्चों के थेरेपी के दौरान माउथ को ग्रेजुअली ओपन करने के लिए हेल्प करता है। इतने ही नहीं शार्क्स, हमने स्पीच गियर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की ताकि हम बच्चों के कंडीशंस को जांचने के लिए वर्ल्ड क्लास असेसमेंट टूल्स बना सकें, उसकी R&D कर सकें और उसे वैलिडेट कर सकें। साथ आज का हमारा आस्क है 2 करोड़ अगेंस्ट 3%, क्योंकि हम ओरल मोटर थेरेपी का न्यू ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं। सो लीना और भरत, वेलकम टू शार्क टैंक सीजन 5। थैंक यू सर। थोड़ा अपने बारे में भी और बताइए कि आप कहाँ से हैं, पढ़ाई कहाँ से करी? हम छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। मेरी एजुकेशन गांव से ही हुई है। मैं हायर एजुकेशन के लिए भिलाई में हुई। मेरा M.Com कंप्लीट हुआ, देन शादी हो गई। जब तक स्पीच गियर स्टार्ट नहीं हुआ तब तक सिंपल हाउसवाइफ ही रही। मैं भी छत्तीसगढ़ के गांव को बिलोंग करता हूं। मैं रायपुर से पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी से बीटेक कंप्लीट किया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में 2004 में। फिर मैं NTPC ज्वाइन किया 2006 में, और 2021 तक मैं NTPC में था। उसके बाद क्या हुआ? 2013 में हमारा बेटा पैदा हुआ। 2016 में उसे ऑटिज्म डायग्नोज हुआ और उसको स्पीच थेरेपी रिकमेंड की गई, तो मैंने ट्रांसफर लेकर नोएडा आया। जब मैं थेरेपी के लिए जाती थी, मेरा बेटा रोता था। एक्चुअली जैसे ही घुसते तो रोना शुरू कर देता था। उसके लिए पेनफुल था, एज अ मदर मेरे लिए तो बहुत ज्यादा पेनफुल था। और मैं घर में जब यूज करती थी तो वो बच्चों के नीड पे 2 या 3 टाइम्स बोलते थे, पर मेरा एक ही बार नहीं हो रहा था। मैं इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी कि मैं थेरेपी छोड़ दी थी। तो ये डिस्कस मैंने इनसे किया, इन्होंने फिर सॉल्यूशन निकाला। क्या नाम है आपके लड़के का? लक्ष्य। लक्ष्य, अच्छा नाम है। अभी कैसे है? How is he doing now? बात कर रहा है, इमोशनली कनेक्टेड है। And school and everything? Hello, Shaz. स्कूल जा My रहा है। name is Raja. My father name is Pat. My mother name is Nina. My brother name is Tofu. My company name is Space Chaos. Nice. Well done. और ये सब आपकी मेहनत की बदौलत से with the right therapy
He's able to express himself to. राइट। इनफैक्ट हमने टूल्स जब लॉन्च किया स्पेशल किट तो 6 महीने लक्ष्य पे ही यूज किया था अच्छा जी। और उससे उसका फीडिंग इम्प्रूव हुआ और उसकी स्पीच इम्प्रूव हुआ। Well done, guys. Hats off to you. थैंक यू। वेल डन ऑन दिस। टोटल कितने होंगे इंडिया में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में बच्चे? अभी 40 लाख टोटल केस हैं। इसमें होता क्या? व्हाट इज सिम्टम विद द चाइल्ड? जो सबसे बड़ा रेड फ्लैग होता है कि बच्चा बात नहीं कर रहा है, कि 2 साल का हो गया 3 साल का हो गया बच्चा बात नहीं कर रहा है। फादर को पहचानना कि वो फादर को ही पापा बोलेगा, जब मम्मी आएगी तो उसे वो रिकॉग्नाइज करेगा। थोड़ा सा आई कांटेक्ट फेड होना स्टार्ट हो जाता है। फिर मैंने सोचा कि हर जगह पे टेक्नोलॉजी यूज हो रही है तो यहाँ पे क्यों ना टेक्नोलॉजी को यूज किया जाए। फिर मैं प्रॉब्लम्स को समझने लगा। सो सबसे पहले जो प्रॉब्लम मैं फेस किया वो था इसका मार्केट फिट और उससे पहले रॉ मटेरियल का, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड रॉ मटेरियल्स में नहीं है और चूंकि ये बच्चों के लिए है तो इससे सेफ होना बहुत ज़रूरी है। बट ऐसा क्यों था कि पहले कोई प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं थे और आपको ये बनाने पड़े? मार्केट फिट के लिए जब मैं जा रहा था तो फिर मैंने देखा कि ये ऑलरेडी यूएसए में बन रहे हैं प्रोडक्ट्स और इंडिया में कुछ पेरेंट्स प्रोडक्ट्स मंगा भी रहे हैं। चूंकि कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, इंपोर्ट करना पड़ता है तो सारे पेरेंट्स के लिए रीच में नहीं है। आपने जब मार्केट में ढूंढा तो इंडिया में आप सबसे पहले थे बनाने वाले? जी। और अब हैं लोग? अब काफ़ी हैं सर। ये कितने का है इंडिया में? ये 500 का है सर। 500। और यही अगर आप यूएसए का कोई प्रोडक्ट जो मंगाया होता वो कितने का होता? ये 900 रुपये के आसपास पड़ेगा। Half the cost. Let's take your top 3 जो आपके टूल्स हैं और थोड़ा सा हमको समझाइए कि उसको एग्जैक्टली यूज कैसे करते हैं और उससे क्या बेनिफिट आता है। सो ये है हमारा स्पेशल किट जिसको मैं मैजिक बॉक्स भी कहता हूँ। इसमें 2 वेरिएंट हैं। द येलो वन इज अ सॉफ्ट वेरिएंट एंड रेड वन इज अ हार्ड वेरिएंट। येलो वन को हम 2.5 साल से 4 साल के बच्चे के बीच में, एंड जो हार्ड वेरिएंट है दैट इज अ रेड वन, ये बड़े बच्चों के लिए यूज करते हैं और एडल्ट्स के लिए भी यूज करते हैं। नॉर्मली पेरेंट्स हमेशा स्पीच को पॉइंट आउट करते हैं कि बच्चा बात नहीं कर रहा है, लेकिन उससे पहले फीडिंग भी अफेक्ट होता है। मसल मेमोरी बिल्ड नहीं हो पाती, ब्रेन ओरल मसल्स के साथ में कोऑर्डिनेट ही नहीं कर पाता। तो इससे कैसे सॉल्व होता है? सो जैसे बच्चे को बैटिंग सिखानी है, इसमें इस तरीके से उसको यूज करना है और जब इसको हम इंसर्ट करते हैं तो बच्चा इरिटेट होता है, क्लोज करता है, इसके टेंसाइल स्ट्रेंथ से ओपन होता है और ऑटोमेटिक प्रोसेस में वो बैटिंग सीखता है। आई सी। उसके बाद में हमारा सेकेंड टूल है ओरो ट्यूब। ओरो ट्यूब हमने च्यूइंग के लिए बनाया है। थेरेपिस्ट सिखाते हैं कि च्यू कैसे करना है। उसके बाद में हमारा जो हीरो प्रोडक्ट है दैट इज अ वीपेन। वीपेन एक स्टिमुलेशन डिवाइस है एंड इट्स वाइब्रेटिंग। यस। इसके 3 अटैचमेंट हैं। आप यूनिटिप को जो रेक्टेंगल शेप में है उसमें इसको अटैच कर सकते हैं इस तरीके से। ओके। बैक साइड में स्विच है। हाँ जी। स्विच को आप क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये ऑन हो जाता है। राइट। स्टिमुलेशन को हम इनर चिक्स मसाज के लिए लाइक दिस, गम्स मसाज के लिए, ये यदि बच्चा हाइपर सेंसिटिव है या हाइपो सेंसिटिव है तो उसको एड्रेस करने के लिए किया जाता है। ये पेन जैसा। दिस इज अ पॉइंटेड टिप। इन बच्चों में एक मेजर जो प्रॉब्लम एक और आता है वो है टेस्ट डेवलपमेंट। ये बच्चे फूड को उस तरीके से एक्सपीरियंस नहीं कर रहे होते हैं जैसे हम एक्सपीरियंस करते हैं। सो हम पॉइंटेड टिप को अटैच करते हैं और टंग्स मसाज कर सकते हैं लाइक दिस। ब्रॉडली अंडरस्टूड। इसको स्पीच में आप कैसे ट्रांसलेट करते हैं? आपका फीडिंग और स्पीच आपस में रिलेटेड है। ओके। जो मसल स्पीच के लिए यूज होता है वही मसल फीडिंग के लिए यूज होता है। और यहाँ पे आपके पजल्स भी हैं। जी। तो बिल्कुल ही थेरेपी से अलग है। सिर्फ स्पीच पे काम करने से ऑटिज्म सॉल्व नहीं हो सकता। सो हम स्पीच गेयर्स बना रहे हैं, हम सेंसरी गेयर्स बना रहे हैं, हम TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स बना रहे हैं। ये जो प्रोडक्ट हैं ये यूएस में ऑलरेडी थे और आप इंडिया में लाए, ये उन्हीं की कॉपी है या ये कुछ डिफरेंट है? डिफरेंट है। हमने इसे इंडियनाइज किया है। हमारे बच्चे नॉर्मली थोड़े से बिल्ड में उनसे कम होते हैं और उस हिसाब से हमें फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा फाइन ट्यून करना पड़ेगा। और छोटा मोटा डिफरेंस होगा, बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं होगा हमारे और उनके प्रोडक्ट्स में। यस। इसी प्रोडक्ट में मेजर डिफरेंस है। हमारा हिकी हमने ही बनाए हैं और कोई नहीं बनाया है। सेंसरी बाइट हमने सबसे पहले बनाया।
कोई सर्टिफिकेशन है इस पे, कोई मेडिकल का, कोई एक्रेडिशन है कुछ? हाउ डू आई ट्रस्ट कि ये मेरे चाइल्ड के लिए सेफ? ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये मेडिकल डिवाइस कैटेगरी में नहीं आते, ये टॉयज कैटेगरी में भी नहीं आते, ये थेरेपेटिक्स कैटेगरी में आते हैं। अनरेगुलेटेड है। अनरेगुलेटेड। इसकी क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए इसमें हमने इस यूएस कंप्लायंट लिया है, सी कंप्लायंट लिया है और एचएस कंप्लायंट लिया है और हम रिच टू स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं। रिच टू स्टैंडर्ड जो हमारा है वो यूरोप में फॉलो होता है और टॉप स्टैंडर्ड्स है। तो भरत, लीना, थोड़ा समझाइए आपका बिजनेस क्या है? स्पेस गियर्स अभी 3 वर्टिकल्स पे है। एक है थेरेपेटिक्स, सेकंड है स्पेस गियर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जहाँ पे हम असेसमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और हमारा थर्ड वर्टिकल है ओरल सेंसरी मोटर इंटीग्रेशन थेरेपी। नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट R&D असेसमेंट जो आप करते हैं। ये एक सर्विस आप पेरेंट्स को प्रोवाइड करते हैं या इंस्टीट्यूट्स को प्रोवाइड करते हैं? किसको प्रोवाइड? ये पेरेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। ये ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन होता है, सेंटर के थ्रू होता है? ये ऑफलाइन होता है। हमने 2 इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश किए हैं, एक नागपुर में, एक नोएडा में। अच्छा, तो वहां पर पेरेंट्स की आप बच्चों की उनकी असेसमेंट करते हैं इफ देयर इज अ इशू और नॉट। Right. और थर्ड आपने कहा एक थेरेपी अभी आप प्रोवाइड करते हैं। ओरल सेंसरी मोटर इंटीग्रेशन थेरेपी एक कोर्स है। ये ऑनलाइन करते हैं कि ये वही 2 सेंटर से करते हैं? ये भी ऑफलाइन है। स्पेस गियर्स करवाती है डिफरेंट लोकेशंस में जाके, और ये प्रोफेशनल्स के लिए है कोर्स। सेल्स चैनल्स क्या हैं आपके? हम अमेजन पे हैं, फ्लिपकार्ट पे हैं फॉर द थेरेपेटिक प्रोडक्ट। हमारा खुद का वेब पोर्टल है spacegears.com। राइट। इसके अलावा हम लोग अभी पिछले कुछ महीनों से ऑफलाइन पे बहुत फोकस कर रहे हैं। हम डिस्ट्रीब्यूटर्स बना रहे हैं, हम फ्रेंचाइजी भी बना रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं। फ्रेंचाइजी या डिस्ट्रीब्यूटर? डिस्ट्रीब्यूटर बनाओगे ना? इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटर्स, बाहर फ्रेंचाइजी बना रहे हो? जी। 3 वर्टिकल बताए, बाय वर्टिकल रेवेन्यू कितना? हमारा मेजर रेवेन्यू आता है थेरेपेटिक्स से। थेरेपेटिक्स में कितना रेवेन्यू? लास्ट मंथ हमने सेल किया 70 lakhs का, और लास्ट ईयर 4.99 crores का। नॉट बैड। इस साल अभी तक कितना हो गया? 4.46 crores। एंड हाउ मच विल यू एंड अप डूइंग? वी आर एक्सपेक्टिंग 10 crores। नॉट बैड यार। EBITDA मार्जिन वगैरह है कि ये कैसे? तो कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो ये साल? EBITDA हमारा करीब 21% के आसपास रहेगा। दैट्स वेरी गुड। और लास्ट ईयर आपने 4.5 करोड़ का जो रेवेन्यू किया था उसमें कितना EBITDA किया था? 15.16%। और ये टोटल कंपनी लेवल पे है कि ये सिर्फ थेरेप्यूटिक सेगमेंट है? ये टोटल कंपनी लेवल पे है। और इसमें से थेरेप्यूटिक्स क्या परसेंटेज होगा बिजनेस? 90% थेरेप्यूटिक्स से है। तो मोटा मोटी आज की तारीख में ये थेरेप्यूटिक्स का बिजनेस है। आगे चल के आपको ये रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बढ़ाने हैं। आई एम नॉट श्योर व्हाट एग्जैक्टली आप शार्क से चाहते हैं, क्योंकि आपका बिजनेस भी अच्छा चल पड़ा है। मुझे ये फीलिंग आ रही है कि मैं शायद आपकी इसमें हेल्प ज्यादा नहीं कर पाऊंगा, and I can't align with the valuation at all. So I'm out. Good luck. I hope you do really well. भरत, लीना, ये बिजनेस इन्वेस्टर वाला नहीं लगता कि इन्वेस्टर पुश करे। तो अनफॉर्चुनेटली ये दुविधा के चक्कर में मैं आउट होता हूँ। आप बता रहे हैं काफी कंपनी और भी बन गई हैं आपके प्रोडक्ट्स को देख के। टोटल सेल सारी कंपनी मिला के कितनी होगी? इसका टोटल जो मार्केट साइज है सिर्फ थेरेपेटिक्स का, वो 2,500 करोड़ का मार्केट है इंडिया में। टोटल सर्विसेबल मार्केट है वो करीब 10% है, बिकॉज 90% बच्चों पे तो काम ही नहीं हो रहा। जो कि 10% बच्चों पे ही काम हो रहा है, इससे मार्केट साइज छोटा है। जैसे जैसे पेरेंट्स में अवेयरनेस आएगा तो ये 10% से 15-20 वो किस रेट पे बढ़ेगा वो भी क्वेश्चन है ना। ऐसा तो है नहीं कि अगले साल ये 40 करोड़ 400 करोड़ बन जाएगा। तो मेरे लिए तो इन्वेस्टेबल बिजनेस नहीं लग रहा, बट फैमिली के हिसाब से बहुत बढ़िया बिजनेस आपने क्रिएट किया सेल्फ नीड से। आज मैं बाहर रहूंगा, but this amazing stuff that you guys have done, like hats off. I'm very involved in this space through philanthropic avenues, both personal funds as well as MQ CSR. तो हम आपके कस्टमर जरूर बनेंगे, but today I'm out of this as an investor for a 2 crore investment. वॉलेट शेयर है कोई भी पेरेंट का जो बच्चों को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के समय में डायग्नोज करके बेहतर करने में मदद करता है। मेजॉरिटी पैसे हमेशा सेंटर में खर्च होंगे, क्योंकि एज अ पेरेंट मैं हमेशा चाहूंगा, जैसे आपने लक्ष्य के लिए किया, किसी प्रोफेशनल के पास जाकर के इसकी मदद करें। बाय डिजाइन उस कारण से ये मार्केट आपका छोटा ही रहेगा, इवन दो ऑटिज्म एज अ चैलेंज बड़ा है। क्योंकि अगर एक पेरेंट 100 रुपए खर्च करेंगे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम से अपने बच्चों को डायग्नोज करा के मदद करने के लिए, उसका आपको 5, 10, 15% मिलेगा। वो मार्केट साइज अगले 10 साल की कंपाउंडिंग के लिए अच्छा नहीं। उस कारण से आज मैं इससे बाहर हूँ। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।
थैंक यू साक्स। थैंक यू। लक्ष्य को हमारा हाई कट। हाय शार्क्स। यो। 20 लाख करोड़ की इंडियन आईटी सर्विसेज मार्केट एआई से डिसरप्ट होने वाली है। अमित, आपको कार देखो ऐप बनाने में कितना टाइम लगा होगा? पहला वर्जन हमने 1 महीने में बना के लाइव किया था। हम MVP हाइजन के साथ सिर्फ 1 से 2 दिन में लॉन्च कर सकते हैं। अमित, नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम है अमन और मैं हूँ अभिलाषा। हम लाए हैं हाइजन फ्रॉम हैदराबाद, जहाँ हम बनाते हैं किसी भी तरीके का सॉफ्टवेयर, चाहे वो एंटरप्राइज एप्लीकेशन हो या फिर AI टूल्स, वो भी 10 टाइम्स फास्टर और 20% कॉस्ट पे। हम सिर्फ टेक ही नहीं बना रहे हैं, हम लोग AI एज की फ्यूचर वर्कफोर्स भी तैयार कर रहे हैं। लोगों को लगता है कोडिंग से ऐप बन जाती है, गलत। कोडिंग सिर्फ लगभग 30% काम है, बाकी 70% रिक्वायरमेंट्स, मीटिंग्स, स्कोपिंग, टेस्टिंग और कितना कुछ, बट ये सब हाइजन संभाल लेगा। हर डिपार्टमेंट के लिए हमारे पास है स्पेशलाइज्ड AI एजेंट्स, जिनको हैंडल करते हैं हमारे ह्यूमन AI नेटिव इंजीनियर्स। ऐसे इंजीनियर्स जिनका इंजीनियरिंग माइंडसेट ही शेप अप हुआ है AI के साथ। सो हाइजन पे आपको क्या मिलेगा? लाइटनिंग फास्ट डिलीवरी, वेरी लो कॉस्ट और क्वालिटी एंटरप्राइज वाली। तो शार्क्स, इसके लिए हमारा आस्क है 90 lakhs for 1% of our company। ओह, टोटका हो गया। शार्क्स, हाइजन के साथ लेट्स डिलीवर इंडियन सॉफ्टवेयर एट लाइट स्पीड। And where's the AI? Why am I only seeing humans? आपने लिखा AI plus humans। AI भी दिखाएंगे। अभिलाषा, who are you? Where are you from? And why are you here? मैं इंदौर मध्य प्रदेश से हूँ। मैंने अपना बीटेक किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में NIT भोपाल से। फिर मैंने मास्टर्स किया है कंप्यूटर साइंस में टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक जर्मनी से, जहाँ पर मैंने बुनियादी तौर पर AI रिसर्च साइट पे काम किया है, जैसे कि कंप्यूटर विजन या नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में। उसके बाद PhD की भी अपॉर्चुनिटी थी, पर मुझे अप्लाइड साइड पे काम करना था, तो मैंने काफ़ी टाइम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में स्पेंड किया है कंपनीज जैसे थॉटवर्क्स और माइक्रोसॉफ्ट में। फिर मैं 2024 में इंडिया वापस आ गई थी। उसके बाद मैंने हाइजन फुल टाइम ज्वाइन किया सितंबर 2024 में। आई एम फ्रॉम भोपाल। मैंने वहीं से अपनी स्कूलिंग करी है। हमारा एक और को फाउंडर है निजांश, जो मेरा स्कूल फ्रेंड है और 20 साल से मुझसे जानता हूँ। वो अभी करेंटली US में है, सैन फ्रांसिस्को में हमारी US GTM लीड कर रहा है। स्कूल के बाद मैंने NIT भोपाल से इंजीनियरिंग करी थी, जहाँ मैं अभिलाषा से मिला। 2021 में मैंने स्टार्टअप स्टार्ट किया अपना पहला। थोड़ी बहुत सक्सेस बट बहुत सारे फेलियर्स मिले, तो काफ़ी कुछ सीखे। इंडिया में 12 लाख लोग ग्रेजुएट करते हैं, 12,000 बहुत अच्छे हैं जो IIT NITs में जाते हैं, बट इसके सिवा और 12,000 हैं जो टॉप 1% के आसपास हैं। दे आर इक्वली गुड। नाउ विद AI दे आर बिकमिंग मोर AI नेटिव, और वो एक्सपीरियंस इंजीनियर्स को भी आउट कम्पीट कर सकते हैं। But just because they don't go to top colleges, they are the most underutilized and undervalued talent in the world, जिनको हम leverage करते हैं। तो इंस्टेड ऑफ गिविंग थर्ड पार्टी लोगों को वो टैलेंट आप अपने लिए खुद के लिए यूज कर रहे हैं। बॉस कौन है? So I am the CEO, she is the CTO, Nijansh is the CMO। So how are you different than Cursor? कर्सर जो है वो एक AI ID ही, जहाँ पर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या कोडिंग वाला पार्ट करते हैं। हमारा विजन है कंप्लीट SDLC लाइफ साइकिल प्लेटफॉर्म बनाना विद AI ह्यूमन इंजीनियर्स, जहाँ पर प्लानिंग से लेकर टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट सारी चीजें हमारे प्लेटफॉर्म पे ही होती है। एक होती है कंपनी जो क्लाउड कोड या अपने कोडिंग टूल्स कर्सर एक्सेट्रा यूज करके क्लाइंट के लिए प्रोजेक्ट बनाती है। यस। एक है कंपनी जो ये टूल्स भी बनाती है, जो कोड जनरेट करती है, राइट? तो अपन लोग क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली? हमारी थीसिस ये है कि बिना ह्यूमन के आप हाई क्वालिटी एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर डिलीवर नहीं कर सकते। 80% 90% काम आप ऑटोमेट कर सकते हो, एंड देन विद वेरी फ्यू थाउजेंड इंजीनियर्स आप इन्फोसिस स्केल बिजनेस बना सकते हो, जो कि हमारा विजन है। तो आप है similar to an Infosys, That's correct. where you will create software for different functional uses for the customer. That's correct. But you will use a tool like Cursor Exactly. to make yourself more efficient, Right. and probably use fewer people and therefore Right. be also cost efficient. 100%। आपके पास डेमो है कोई? कोई भी एंटरप्राइज हाइजन को डिस्कवर कर सकता है उसकी वेबसाइट से, वहाँ पर मीटिंग सेटअप करता है। उस मीटिंग में हमारी टीम और AI ज्वाइन करते हैं, रिक्वायरमेंट समझते हैं, और वो रिक्वायरमेंट समझने के बाद मिनटों पे ही हाइजन प्लेटफॉर्म पे एक डिटेल प्रोडक्ट प्लान क्रिएट हो जाता है, जिसमें होती है डिटेल यूजर स्टोरीज, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया और हाई लेवल फीचर्स क्या बनाने हैं विथ वेरी माइन्यूट डिटेल्स। ये रिक्वायरमेंट गैदरिंग और
फाइनलाइजेशन में ही हफ्तों से महीनों लग जाते हैं। That's right. So, एक बार जब प्लान अप्रूव हो जाता है तो हम पुल कर लेते हैं जो भी यूजर स्टोरी हमने बनाई है IDE पे, वहाँ पर फीचर कंप्लीट होने के बाद वो टेस्टिंग फेज में शिफ्ट हो जाता है। टेस्टिंग फेज, अमित आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा टाइम टेस्टिंग में ही लग जाता है। टेस्ट केसेस जनरेट हो जाते हैं और हाइजेन का AI UI पे जाके इन सबको एग्जीक्यूट कर लेता है और एक फाइनल रिपोर्ट आफ्टर रिव्यूड बाय ऑल द इंजीनियर्स कि कौन से पास हुए कौन से फेल हुए वो प्लेटफॉर्म पे ही जनरेट हो जाते हैं। वो क्लाइंट के साथ शेयर कर सकता है या टीम के साथ शेयर कर सकता है। हाइजेन का विजन है वो है AI पावर्ड फुल SDLC प्लेटफॉर्म, जहाँ पर प्लानिंग से लेकर टेस्टिंग सारी चीजें हम प्लेटफॉर्म पे ही करते हैं ताकि हम 1% जो एफिशिएंसी होती है सॉफ्टवेयर डिलीवरी में उसको ऑप्टिमाइज कर पाए। आपको नहीं लगता ओवर टाइम लवेबल विल फाइंड इट इजियर टू डू एग्जैक्टली जो आप कर रहे हैं? आप इनमें से किसी से भी बात करेंगे, स्कैर्सिटी ऑफ टैलेंट इज द बिगेस्ट ब्लॉकर फॉर अ लॉट ऑफ कंपनीज। अगर आप वो चीज स्केल पे सॉल्व कर पा रहे हो, अगले 4-5 साल में यू विल क्रिएट अ लेवरेज विच इवन द बेस्ट ऑफ द कंपनीज वोंट बी एबल टू डू। सो इफ आई टेक लेट्स से अगेन अ रफ एग्जांपल कि आप एक ऐप बनाना चाहते हैं ओयो की, आपका इनिशियल एस्टिमेट था कि आप 3 महीने में बनाएंगे और आपके 10 लाख रुपए लगेंगे। नाउ एज अ कस्टमर आपको और किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, आपको चाहिए कि ये काम अगर कोई 1 लाख रुपए में और 1 महीने में और हायर क्वालिटी करके दे रहा है, देन यू विन एज अ पार्टनर, राइट? तो स्ट्रक्चरली अगर आप वो 3 पैरामीटर्स पे फॉर द कस्टमर आउट कम्पीट कर लो किसी भी और सोल्यूशन को, यू विल कीप एग्रीगेटिंग डिमांड। रेवेन्यू कितना और लोग कितने कंपनी में वो बता दे। लास्ट ईयर हमने लगभग 75 लाख के आसपास किया था। इस साल हम लोग ऑलरेडी 3.15 करोड़ कर चुके हैं। दिसंबर में आई एम एक्सपेक्टिंग कि हम लोग करीबन 75 लाख करेंगे। लास्ट मंथ मैंने 62 लाख किया था, उससे पिछले महीने 50 लाख किया था। सो लास्ट 3 महीने में मैं 25% ग्रो कर रहा हूँ। What will you close this year at? दिस ईयर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्लोज टू 7.5-8 करोड़ के बीच में मैं क्लोज करूंगा। 10x। So I think services business की नब्ज उसकी margins होती हैं and I think that gives you the capability to invest। हम लोग for every 100 rupees I invest, close to 1/3, 34 rupees में अभी invest कर रहा हूँ talent पे, which is the core expense for me। उसके सिवा operational costs and corporate overheads है 8% and 8% salaries है which includes our salaries also। एंड मैं सिर्फ 2% मार्केटिंग पे स्पेंड कर रहा हूँ और 48% एबिटा पे ऑपरेट कर रहा हूँ विद ऑलमोस्ट 33% पैट। 48% इस साल अपन 3 करोड़ से ज्यादा नेट इनकम कमाए। राइट, मैंने पिछले महीने नवंबर में 20 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट किया। कितने क्लाइंट अपने? ओवरऑल अब तक मैंने 58 क्लाइंट्स के साथ काम किया है। इस महीने करंटली मैं 30 क्लाइंट्स के साथ काम कर रहा हूँ, विच ऑल्सो शोज कि बिजनेस स्केल भी किया जा सकता है। 30 क्लाइंट्स हैं आपके और 75 लाख का बिजनेस है तो 2.5 लाख पर That is correct। तो एक रिसोर्स पर क्लाइंट दे रखेगा आपने बस? मेरे पास ऑलमोस्ट 27 इंजीनियर्स हैं तो रफली यस 0.9 रिसोर्स एलोकेशन पे हूँ मैं अभी। एवरेज इंजीनियर कॉस्ट कितनी है अपनी? 1 लाख अ मंथ। टिपिकल रेट होती है $25 पर घंटा। तो मैं एग्जैक्टली बिजनेस मॉडल पे आऊंगा। हमारा बिजनेस मॉडल बहुत आउटकम बेस्ड है एंड ऑल्सो द रिटेंशन वी हैव गॉट शोज कि हम लोग कुछ सही कर रहे हैं। जैसे हम लोग स्प्रिंट बेस्ड वीकली मॉडल फॉलो करते हैं। आप मेरे पास आज आएंगे, बोलेंगे मुझे ऐप बनानी है, तो आई विल टेल कि मैं 1 हफ्ते में कितना आउटकम डिलीवर कर सकता हूँ, उसके आप मुझे उस हफ्ते के पैसे देना एंड इफ यू लाइक इट यू कैन कीप कंटिन्यूइंग और ड्रॉप। सो ये ROI बेस्ड बिजनेस मॉडल आई फील इज गोइंग टू बी वन ऑफ द रीजंस जो आप लार्ज कंपनी से बिजनेस एक्यूमुलेट कर पाएंगे। तो you're absolutely right, ये डिसरप्शन आना ही है। The question is how well are you delivering today? वो आपके सिर्फ रेवेन्यू से नहीं पता चलेगा। What is your annual contract value? $10,000 and roughly 10 sprints एवरेज है अभी, विच मीन्स कि एक कस्टमर ऑन एवरेज हमारे साथ 10 हफ्ते काम करता है और हमें $10,000 तक या 8 लाख 8.5 लाख रुपए देता है। सिर्फ 10 हफ्ते क्यों? वो सारा अपना काम आपसे क्यों नहीं कराते? As I said, largely they were very early stage founders। बजट कितना है वो एक प्राइमरी कंसर्न होता है। जैसे हम लोग बड़े कस्टमर्स के साथ काम कर रहे हैं तो दे मिनिमम लुक एट 1 to 3 years contract। Got it। And have you done any 1 to 3 year contracts? So अभी हम लोग 2 बड़े FMCG कस्टमर्स के साथ काम कर रहे हैं, जिसमें से एक के साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है। For how much? Roughly about 3 lakhs rupees a month and 36 lakhs rupees a year for 3 years। इंडियन क्लास इंडियन क्लाइंट। अपना कितना परसेंट रेवेन्यू इंडिया से, कितना परसेंट बाहर से? 2/3 US है, 1/3 इंडिया है। अगर लास्ट मंथ आपने 30 क्लाइंट के साथ काम किया, इस मंथ में आउट ऑफ दोस 30 क्लाइंट्स हाउ मेनी वर स्टिल वर्किंग? सो ऑलमोस्ट 27-90% के आसपास मंथली रिटेंशन है। उसमें से फिर कितने 3 महीने भी हैं तो वो रफली 84%। गॉट इट, थैंक यू। चलो अब मेरे को एक बताओ, कैप टेबल। हमने एक राउंड रेस किया है, फाउंडर्स के पास ऑलमोस्ट 65% है
मेरे पास 28, अभिलाषा के पास 27, निजांश के पास 10, इन्वेस्टर्स के पास 20% है और ईसॉप्स में 15% है। इन्वेस्टर्स कौन है? सो हमने अप्रैल में टाइटन कैपिटल से प्राइमरी राउंड रेज किया था और कुछ एंजल्स भी थे। कितना रेस किया? 4 करोड़ रेज किया था एट 20 करोड़ वैल्यूएशन पोस्ट मनी। सो 20% डाइल्यूट किया था। एग्जिट स्ट्रेटजी क्या होती है इसमें, एक्विजिशन या आईपीओ? IPO definitely would be one way if investors get exit. एक्विजिशन नहीं हो सकती, इन्फोसिस वगैरह नहीं खरीद सकते आप? एक्विजिशन डेफिनेटली हो सकती है, बट हमें लगता है कि हम इन्फोसिस जितनी बड़ी कंपनी बना सकते हैं। आपका बिगेस्ट मोट क्या है? और बिगेस्ट मोट इज दैट यंग टैलेंट जिस पे हम बेट ले रहे हैं, इफ इट टर्न्स राइट, आई थिंक वो बहुत डिफिकल्ट होगा कम्पीट करने में। वेलकम टू शार्क टैंक इंडिया, co-powered by Lowry Zira, Adobe Acrobat and Crunchyroll and partner Fixderma. एट्रिशन कितना है? फुल टाइम में 0 एट्रिशन। लेकिन अभी तो शुरुआत हुई है, आगे जाके आप एट्रिशन कैसे संभालोगे? We have seen the same pattern. How does the world recognize कि ये talented है? वो सिग्नल वो कॉलेज से ही 3-4 साल तक ड्राइव करते रहेंगे। उनके पास कोई ऑब्जेक्टिव मेट्रिक नहीं है। People use very conventional methods. हाई चांस रहेगा, आपको बार-बार हायर करके ट्रेन करना पड़ेगा। That's how it will work. So guys, अमन, अभिलाषा, एक तो मुझे लगा कि फाउंडर मार्केट फिट तो बहुत सॉलिड है। मुझे बस एक प्रॉब्लम है आपके बिजनेस में, टैलेंट एज अ मोट, आई डोंट एग्री। Somebody can pay higher than you to take that talent. The product has to be somewhere where product can be a moat. Unfortunately, I'm out. अमन, अभिलाषा, आपका बिजनेस आज ऐसी सिचुएशन में है कि आपका एम्बिशन बड़ा है पर रनवे थोड़ा छोटा है, क्योंकि सॉफ्टवेयर बनाना इज द रिलेटिवली इजीएस्ट। आई वरी दैट बहुत जल्दी अदर प्लेयर्स विल फाइंड दिस आउट और आपका बिजनेस चलता रहेगा पर आपका मार्जिन रैपिडली स्क्वीज होगा। इस कारण से मैं आउट हूं। अभी आपका जो एवरेज कस्टमर साइज और टाइम वैल्यू पर कस्टमर है वो बहुत छोटा है। जो आपका आप मोड बता रहे हो इट्स ओनली 8%। तो ये दोनों वेरिएबल्स आर वेरी वेरी अनप्रूवन एट दिस पॉइंट एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स। दैट्स व्हाई आई एम आउट। I'll make you offer. So I'll give you 90 lakhs that you've asked for. But I would want 3% of the company. It's too early right now. I'm putting belief on the founders. I like you guys. But valuation pe I don't want to go aggressive at this stage. Right, look, I think thank you so much for the offer. I'm impressed by you guys. Particularly to see women as CTOs. ये इंडिया में अभी होना बहुत जरूरी है। I hope that you become a poster child for women in tech in India and hopefully the world. I'll give you the same offer. 90 lakhs for 3%. 90 lakhs for 2%. 2.5% में करता है तो बोल डन, आई एम रेडी राइट। मैंने ऑलरेडी राइट नाउ करता है तो बोल 2%। मैंने बहुत कम कर दिया। 90 lakhs 2%। 2% डन, 2% डन, 90 lakh 2%. डन, 90 कौन लाख कर रहा है? दोनों और कर रहे हैं। 90 लाख 90 lakh 2% is a final offer from my side. What do you ask for? सर, अमित, डील डन। Awesome. 90 lakhs for 2%। Amazing. मेरे को क्यों ना बोला तुम? सर, उन्होंने ट्रायोलॉजी में 6 साल काम किया है, जो कि ट्रायोलॉजी क्या है? ट्रायोलॉजी इज अ सर्विसेज बिजनेस जो अब 600 मिलियन का बिजनेस है विद 1000 पीपल। वो काफी आई थिंक हमारे हिसाब से। What is ट्रायोलॉजी? जहाँ मैं काम करता था जॉब। अच्छा, थैंक यू सो मच अनुपम। इसने गलत चॉइस कर ली तो हम क्या करें? Amazing entrepreneurs. Loved the energy. To do something big. Thank you so much, Finally. Amit. Thank you so much. Keep rocking, guys. Let's build something big. Thank you so much. Thank you, Anupam. Bye, Thank you very much. Abhilash. All the best. Bye guys, have fun. All right, guys, let's start. सर वो कुल्लू सर नहीं आए। Where is Kullu? Let's find him.
कुल्लू सर को देखा क्या? अभी तो इधर ही थे। सर आपका शॉट रेडी है। अरे लड़ाई चल रही है यहाँ पे। आता हूँ, 2 मिनट में आता हूँ। सर आपकी ये कॉफी तो ठंडी हो जाएगी। अरे भाई आप पी लो, यहाँ मामला गर्म हो गया। कुल्लू सर आपका शॉट। आता हूँ। सर अब तो शॉट ले लेते हैं। अरे मैं एक एपिसोड देखना चालू किया था, देखते देखते पता नहीं कब 10 एपिसोड हो गए। मतलब एनीमे की दुनिया ही अलग है। आप मुझे मत देखो, आप भी क्रंची रोल पे जाके एनीमे देखो। डाउनलोड करो तुरंत, 469 रुपीज में पूरे साल का है। डाउनलोड क्रंची रोल। शाक्स, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर आपसे कुछ कहना चाहता है। क्या परेशानी है आपकी लाइफ में? बहुत परेशानी है। पॉटी आती है तब मम्मी और दूध पिलाती है, भूख लगी हो तब लोरी सुनाती है, और सोना हो तब डायपर पहनाती है। काश मेरे पेरेंट्स मुझे समझ पाते और काश बेबीज ऐसे बात कर पाते। बट रियलिटी है ये। शार्क्स बेबीज रोकर या फिजियोलॉजिकल साइंस से ही कम्युनिकेट करते हैं और पेरेंट्स इसे समझ ही नहीं पाते। कंफ्यूजन, स्लीपलेस नाइट्स और एंजाइटी उनकी लाइफ का हिस्सा बन जाते हैं। और इसीलिए हमने बनाया है Pucar.ai, एक AI पावर्ड को-पेरेंट। ये बच्चों की क्राइज को डिकोड करता है, साथ ही साथ बच्चों की डेली एक्टिविटी, फीडिंग और ग्रोथ पैटर्न्स को समझकर पेरेंट्स को देता है एक सिंपल और मेडिकली ग्राउंडेड एडवाइस। हमारी स्मार्ट AI असिस्टेंट कारा ये सब किसी अपने की तरह समझती है और बेबी की वीकली हेल्थ रिपोर्ट्स को डॉक्टर के पास भेजती है फॉर रिव्यू। शार्क्स, आज हम करण और आकाश पटियाला से आए हैं और हमारी आस्क है 48 lakhs फॉर 1.5% इक्विटी, ताकि किसी भी बच्चे की पुकार कभी अनसुनी ना रहे। दोस्तों, घर बैठे खेलिए बी अ होम शार्क और जीतिए ढेरों इनाम। शार्क्स की तरह पिच एनालाइज कीजिए, अपने स्टेक्स रखिए और प्रेडिक्ट करिए। डाउनलोड कीजिए सोनी लिव ऐप अभी। करण और आकाश, स्वागत है आपका शार्क टैंक में। थैंक यू। आपकी कहानी बताइए, कैसे आपने Pucar.ai की शुरुआत करी? I have been a sportsman all my life. I used to play national table tennis. Went to IIT Delhi and वहाँ पे मैं आकाश को मिला। हमने कोचिंग साथ में करी थी। So I have worked in OYO as well. मेरी पहली जॉब OYO में थी। Then I switched to Jungly Games, a gaming company में। वहाँ पे मैंने एक बिजनेस को from asking funding inside the company to a scale of 1.5 million ARR. I have taken that. मेरा बैकग्राउंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग से है, IIT रुड़की में। उसके बाद मैंने फिनटेक डोमेन में पिछले 3 साल में काम किया है एज अ प्रोडक्ट मैनेजर। तो इसका डेमो देखें, आप समझाएंगे एग्जैक्टली करता क्या है। तो चलिए अब हम एक मदर की जर्नी भी देख लेते हैं जो लास्ट 1 महीने से पुकार को रेगुलरली यूज कर रही हैं। उनका बच्चा कुछ दिनों से रात को सोने में दिक्कत दे रहा है, रोता है, तो मदर नेचुरली इसके लिए वरीड है। तो हम देखते हैं कि हमारा क्राई एनालाइजर बच्चे के रोने की आवाज़ के बारे में क्या बताता है। तो यहाँ पे मैं क्विकली क्राई की आवाज़ को अभी अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी मदर इसको 5 सेकंड के लिए रिकॉर्ड भी कर सकती है। तो विद इन 5 सेकंड AI डिटेक्ट करता है कि बच्चे के को फिर से भूख लगी है। नेचुरली ये डिफरेंट बिहेवियर मदर के लिए वरिंग है। तो हम लोग अपने असिस्टेंट कारा से जल्दी से बात करते हैं कि बच्चे का ऐसा बिहेवियर क्यों हो रहा है। हेलो पुकार। हाँ जी, मैं पुकार। मेरा बेबी कुछ दिनों से रात को सोने में दिक्कत दे रहा है और दिन में खाना भी ज्यादा खा रहा है। मैंने देखा कि पिछले 3 रातों से बेबी का स्लीप पैटर्न चेंज हुआ है। वो 11 PM to AM और 5 AM पे उठ रहा है, जबकि पहले कम बार उठता था। ये ग्रोथ स्पर्ट या स्लीप रिग्रेशन हो सकता है। आपकी पूरी एश्योरेंस के लिए हम तुरंत रेड फ्लैग्स चेक कर लेते हैं। शैल वी स्टार्ट? सो एक मेजर पार्ट ऑफ द फीचर है कि हम लोग एक प्रोटोकॉल बेस्ड रेड फ्लैग स्क्रीनिंग करते हैं। अगर मदर बहुत ज्यादा वरीड है तो हम उसको क्लैरिटी देते हैं कि बच्चे के साथ क्या हो रहा है। चलिए इसको हम प्रोसीड करते हैं। आज सुबह से बच्चे के पॉटी में कोई चेंज आया है, जैसे कि हालत या फ्रीक्वेंसी में? नहीं। आज 24 घंटे में क्या बच्चे ने कोई वॉमिटिंग की है? नहीं। आयन की बढ़ती हुई नींद में परेशानी और खाने की बढ़ी हुई
फ्रीक्वेंसी उसके 3 महीने के डेवलपमेंटल चेंज की वजह से हो सकती है। आप घर पर शांत माहौल रखें और उसे धीरे धीरे सुलाने की कोशिश करें और ज्यादा परेशानी होने पर कंसल्टेशन बुकिंग प्रोसीड कर सकते हैं। प्लीज कंसल्टेशन बुक कीजिए कल शाम 4 बजे डॉक्टर शर्मा के साथ। समझ गई, बुकिंग कर रही हूँ। मैंने डॉक्टर शर्मा को कल शाम 4 बजे की बुकिंग रिक्वेस्ट भेज दी है। टाइम बचाने के लिए मैंने आयन का ट्रैकिंग डेटा और हमारी कॉन्वर्सेशन समरी शेयर कर दी है ताकि डॉक्टर फुली प्रिपेयर्ड हो। हम आगे डैशबोर्ड भी दिखा सकते हैं। बेबी का एक हेल्थ डैशबोर्ड दिखता है जहाँ पे उसके आप ग्रोथ चार्ट्स देख सकते हैं। साथ के साथ पूरी हिस्ट्री के बेसिस पे एआई के इंसाइट्स डेवलप होते हैं। साथ के साथ यहाँ पे ये भी दिखता है किस डॉक्टर ने इसको रिपोर्ट को वेरीफाई किया है और उनके नोट्स जो पेरेंट्स के लिए रिकमेंडेशंस हैं वो भी यहाँ पे दिखती हैं। इसके लिए हम अपने पार्टनर डॉक्टर्स के साथ ये फैसिलिटेट करते हैं हर वीक। आकाश, वन क्विक इंटरप्शन। अभी मेरे 2 बच्चे थे, उनकी जो क्राइंग साउंड थी वाज वेरी डिफरेंट। लाइक बड़े को कॉलिक बहुत होता था, कॉलिक पेन, तो उसका जो एक क्राइंग का आवाज था व्हेन ही हैड कॉलिक वर्सेस व्हेन ही वाज हंग्री, वो बहुत अलग था। बिल्कुल। एंड छोटे को जब कॉलिक होता था, हिज क्राइंग साउंड वाज वेरी डिफरेंट देन बड़े का क्राइंग साउंड। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब हर एक बच्चे का जो क्राइंग साउंड और उससे एसोसिएटेड प्रॉब्लम है जी इतना अलग होता है। तो ये आप कैसे कैप्चर करते हैं और कैसे पता चलता है व्हाट इज एसोसिएटेड विद व्हाट? आपने सही कहा कि ये इस टाइप का डेटा बहुत ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करता है। ये कुछ मेडिकल यूनिवर्सिटीज या इंडिया कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि MIT ने इस पे रिसर्च किया है, मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ने इस पे रिसर्च किया है, इंडिया में बिट्स मैसरा पे भी सिमिलर रिसर्च हो रही है। तो हमने उनको रिक्वेस्ट करके वहाँ के डेटा पे अपनी पहली मॉडलिंग स्टार्ट करी। How many records do they have? तो हमारे पास टोटल 80,000 ऑगमेंटेड क्राइज हैं। वो क्लासिफाइड क्राइज हैं कि लेबल्ड? और वो लेबलिंग किसने की है? वो लेबल हॉस्पिटल के अंदर ही हुआ है। अच्छा, सो दे आर हाई क्वालिटी डेटा। यस यस। मैं पूछना चाहूंगा, आज तक भी तो करोड़ों बच्चे पैदा हो रहे हैं, राइट? और पता लग जाता है पेरेंट्स को, माओ को कि क्या हो रहा है। आप जो निकाल के दे रहे हो, ऐसा लग रहा है जस्ट बिकॉज आप लोग IT से हो, आपने सोचा कुछ ऐसी चीजें ऐसे करते हैं जो कि दुनिया अफोर्ड देगा। सर मैं 2 डेटा पॉइंट्स दूंगा। ये जो पुकार ऐप है ये डेटा वेरीफाइड है एक्चुअली, और इंडिया में 10 लाख बच्चों की डेथ होती है इन 0 to 5 year old को, और 40% ऑफ द डेथ्स जस्ट बिकॉज ऑफ डिलेड डायग्नोसिस, और उसमें 23% इसीलिए बिकॉज वो समझ नहीं पाते 0 to 1 year old में क्राइज का क्या इशू है। दूसरी चीज, क्राई एक्चुअली वर्क्स इज अ हुक। वी ऑल्सो अंडरस्टैंड कि 0 to 1 year old के थोड़े टाइम के बाद क्राई थोड़ा इररिलेवेंट हो जाएगा, मदर समझने लगती हैं प्रॉब्लम्स को। सो द कारा विच वी वर शोइंग इज आवर एक्चुअली मेन मोड। We are here trying to understand and gather the data of the baby over a period of time so that हम एक personalization build कर सकें। आपने बताया 0 to 1 year के बाद मदर आइडेंटिफाई करने लगती है। Within 15 days to 1 month हमें समझ में आता है। आप ऐसे बोल रहे हो कि 1 साल के बाद मदर को समझ में आता है क्राई पैटर्न। I wanted to say आपने कितने मदर से बात की है? हमने 120 मदर्स के साथ एक बीटा टेस्ट किया था। That's a beta testing. Yes. Actual कितने mothers on board हुए and are using this? So we were launching this अच्छा, तो ये free revenue? Yeah. Free revenue. Oh my God, okay. जो आपके पास लेबल डेटा मिला है आपको क्राइज का, उसके अलावा आपके पास कोई भी और मेडिकल इंफॉर्मेशन नहीं। We are not a medical company right now. We are a parenting app. हम वो pathway है जो हम जाना चाहते हैं। Monetization strategy क्या है? हमारा GTM अभी B2C है फॉर अर्ली ट्रैक्शन, और इट वुड बी अ हाइब्रिड ऑफ B2C प्लस B2B2C, बिकॉज हम समझते हैं कि डॉक्टर्स के थ्रू ही ट्रस्ट आएगा। Absolutely. मतलब आपको लगता है डॉक्टर्स इस पे ट्रस्ट करेंगे? So डॉक्टर्स बोल रहे हैं आपका ऐप बहुत अच्छा है। हाँ, तो सर हमने हमारे पास 5 डॉक्टर्स भी हैं ऑनबोर्डेड जिनके साथ हम ये मॉडल पे काम कर रहे हैं ऑलरेडी। चार्ज कितना करेंगे? 699 पर मंथ का ऑफर है हमारा एक स्टैंडर्ड प्लान, और एक प्रीमियम प्लान है 1199 का। उसमें हमारे कुछ एडिशनल फीचर्स है, जस्ट लाइक कि कारा आपको शाम को कॉल भी कर सकती है 2 मिनट के लिए, और नॉर्मली बात करते करते बेबी का डेटा भी ले सकती है। पर वो तो बेसिक है ना, वो तो 699 में आना चाहिए ना। सो द डिफरेंस इज कि प्रोएक्टिवली एक टाइम पे कॉल करना जहाँ पे अच्छा, यहाँ मॉम इनिशिएट करिए, वहाँ कारा इनिशिएट करती है। डॉक्टर को कितना चार्ज कर? सो डॉक्टर्स को हमने ऑनबोर्ड बहुत इनोवेटिवली किया है। वी आर नॉट गिविंग एनी मनी टू डॉक्टर, इट्स अ बार्टर कोलैबोरेशन। न्यू डॉक्टर्स को विजिबिलिटी चाहिए, तो हम जो कंटेंट, हमारा एक वेरीफाइड कंटेंट फीचर भी है, तो हम डॉक्टर्स के लिए कंटेंट बनाते हैं, एवतार्स बनाए हुए हैं ऑटोमेटेड। सो इट प्लेज अ 2-way फॉर अस। कुछ कंटेंट हम उनको देते हैं, वो अपनी विजिबिलिटी के लिए यूज करते हैं, और इस वजह से वो हमारे प्लेटफॉर्म पे हैं। बट उनको हम एक्चुअली रेवेन्यू शेयर भी करते हैं, जो वो वीकली हेल्थ रिपोर्ट्स को अप्रूव करते हैं, रिव्यू करा नहीं है, करोगे? अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं। फ्री रेवेन्यू है यार अभी तो। तो वो मॉडल हमने उनके साथ डिस्कस किया है, एंड 80 to 100 रुपीज पर रिपोर्ट दे कैन चार्ज। भाई तुम लोग अभी जब जाओगे ना, रास्ते में चलोगे तो तुम्हें समझ आएगा, तुम्हारी हर जगह प्रॉब्लम आएगी।
But I don't think you will ever get the trust of moms. I don't think you will ever get the trust of doctors also. दूसरा जो नमिता कह रही है 15 दिन में लोग समझ जाते हैं कैसे होना है, तो मेरे को अनफॉर्चुनेटली अभी बिल्कुल ट्रस्ट नहीं रहा। ना आप डॉक्टर्स का ट्रस्ट जीत पाओगे, ना मॉम्स का, ना शाक का। मेरे अनफॉर्चुनेटली आई विल बी आउट गाइस। थैंक यू सो मच। आई एम ऑल्सो आउट एंड आपको ना इसमें बहुत काम करना बाकी है। I'll tell you there are two utility I see as a mother. पहला है इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स, वो अभी ना डाइम अ डजन एप्स है। The second utility which was a really good one that you touched upon is बहुत सारे हेल्थ कंडीशंस वो undiagnosed, वो आपने अभी तक किया नहीं है। एंड सबसे बड़ी चीज है कि अब mother will only do it जब डॉक्टर बोलेगा कि नमिता ये आप करो, इससे बहुत फायदा होगा। ये डॉक्टर के लिए थोड़ा सोशल मीडिया के लिए मिल गया, दैट इज नॉट अ होप फॉर बिजी डॉक्टर्स टू वर्क विथ यू। तो आई थिंक अभी आपका जो पूरा मॉडल है ना, इट्स अ वेरी वीक मॉडल, इट्स नॉट इन्वेस्टेबल एज ऑफ टुडे। मैं इस बैंड को यूज करता हूँ, हुप बैंड है जी। दिस डिवाइस इज ऑन मी, it's measuring my heartbeat, a lot of stuff, right? This is scientific, so kind of trusted, forms a baseline. तो अगर आपको बनाना है ना ये सब, तो आप हार्डवेयर की तरफ जाओ। अप्रोच अगर वो हो तो फिर आई वुड बी इंटरेस्टेड, बट तुम्हारी अप्रोच हार्डवेयर की साइड है ही नहीं, मेरे को साइंटिफिक लग ही नहीं रहा। आज मैं बाहर हूँ, ऑल द बेस्ट। करण और आकाश जी, इस पे हम लोग दो काम कर रहे हैं। हम एक जर्नलिंग का काम कर रहे हैं जी, और दूसरा हम लोग ओवर टाइम अपने आप को पेरेंटिंग ऐप से पीडियाट्रिक ऐप के रास्ते में ले जाना चाहते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जो जर्नलिंग वाला ऐप है वो इन इटसेल्फ वैल्यूएबल है, उस पे सिग्निफिकेंट यूजेज मिलेगा आपको, पर उस पे मोनेटाइजेशन आपको नहीं मिलेगा। जो आपका दूसरा वाला इशू है, विच इज बीइंग एबल टू इंश्योर लोग आप पे भरोसा करेंगे कि नहीं, बिल्कुल, या आप मोनेटाइज कर पाओगे कि नहीं, आज मुझे नहीं लगता कि हम मोनेटाइज कर पाएंगे। उसका कारण ये कि जर्नलिंग के बाहर आई कुड नॉट फिगर कि आपका कोई कोर कॉम्पिटेंस है। आज क्योंकि मैं वो खोज नहीं पाया, उस कारण से मैं आउट हूं। थैंक यू सो मच। आजकल बहुत एआई सब लगा के घूम रहे हैं, आपने भी लगाया हुआ है, बट मोस्ट ऑफ देम आर कॉपीकैट मॉडल्स। अगर आप रियल वर्ल्ड में इसको ट्राई करोगे ऑन पेरेंट्स एंड किड्स, थिंग्स विल गो रॉन्ग। यू विल नेवर बी एबल टू अर्न दैट ट्रस्ट बैक। इस टाइप के वर्टिकल यूज केसेस में वैल्यू वहीं क्रिएट होगी जहां पर आप बहुत ज्यादा डीप जाएंगे। आपको ऐसा मॉडल बनाना है दैट इज नॉट इजी टू रेप्लिकेट। दैट्स वेयर वैल्यू विल बी क्रिएटेड, नॉट बाय टेकिंग ये अनदर पेरेंटिंग ऐप और पीडियाट्रिशियन की लाइब्रेरी बना दी, चलो भाई इससे पैसे बनेंगे। सबने ट्राई करके फेल हो गए। शायद आपको एक थर्ड कमर्शियल को फाउंडर चाहिए, but today I'm not seeing that. Okay. Good luck, I'm out. Okay. Thank you for the feedback. Thank you for this. गुड लक। Thank you so much. Bye bye. Bye. शार्क टैंक इंडिया का ये हफ्ता एक फुल ऑन दंगल था। बड़ी आस्क, बड़े ऑफर्स, बड़े मूवमेंट्स और छोटी छोटी डिटेल्स। इसलिए एडोबी एक्रोबैट के एआई असिस्टेंट के साथ हमने बना दी इस हफ्ते की स्मार्ट समरी। सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एक जगह, क्लीन और सॉर्टेड। लंबे डॉक्यूमेंट्स हो या हैवी पीडीएफ्स, एक्रोबैट के साथ काम हो जाता है सेफ, स्मार्ट और कन्वीनियंट। The weekly wrap with Acrobat.